नमस्कार, फिर पैसा बोलता में आपका स्वागत है। आज मार्केट में बड़ा उछाल था, गोल्ड में उछाल था, इसीलिए उछाल था क्योंकि टैको ट्रम्प ने बोला कि 5 दिन के लिए वो ईरान को हमला नहीं करेंगे। लेकिन 2 घंटे के भीतर ही तो ईरान की जो पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं और उनके और बड़े नेता हैं, उन्होंने बोल दिया ट्रम्प मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, आखिरी आदमी तक लड़ते रहेंगे, अमेरिका को बचने नहीं देंगे, हम अटैक करेंगे। मार्केट क्लियर है कि ट्रम्प ये नहीं जानते हैं कैसे ये वार को ख़त्म करें, इसीलिए ये सब वो कोशिश कर रहे हैं। इसी समय इसराइल ने इसराइल ने ईरान पे हमला बोला और ये वार जारी है। लेकिन टैको ट्रम्प ये भी कह सकते हैं कि लोग ने हमें ये सीज़फायर होल्ड कर रही है क्योंकि एनर्जी सेक्टर में कोई अटैक नहीं हुआ। लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ तो बंद ही पड़े हैं और इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये चौथा हफ्ते के लिए वॉर चल रही है और टैको ट्रम्प बच भागने की कोशिश कर रहे हैं। गोल्ड कल इवनिंग तक 400 रुपया ऊपर गया, लेकिन आज 340 रुपया गिर गया। 13,000 तक पहुंच गया 22 कैरेट गोल्ड। मैं समझता हूं कि ये बॉटम नहीं है। वॉर जब एंड होगा तभी बॉटम आएगा। अभी तक वॉर बहुत तगड़े रूप से चल रही है, तो और सोना नीचे जा सकती है। हमारा जो पहला राउंड बेस था 12,500, वो होल्ड कर रही है, लेकिन वो होल्ड करेगा हमें पता नहीं। ये 11,000 तक नीचे जा सकता है। मेरे आइडिया से आप चाय पानी के रेंज में गोल्ड भी इसको कंसिडर करते रहें, ताकि आपकी अच्छी प्रॉफिट में हो जाए। क्या आप गोल्ड को अब कंसिडर कर सकते हैं? ज़रूर, लेकिन ये मत सोचिए कि ये बॉटम है। गोल्ड और नीचे जा सकती है। बॉटम मोस्ट पॉइंट पकड़ना, कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ कहते हैं इंग्लिश में। जो चाकू गिर रही है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ में इंजरी जल्द आ सकती है। तो अगर आपको गोल्ड चाहिए तो 1-2 के रेंज में कंसीडर करते रहें। सिल्वर का दाम 240 बोल रहे हैं, वो सरासर झूठ है। एक्चुअल दाम जो मार्केट में बिक रही है वो 220 से 210 है। फ्यूचर मार्केट्स भी 217 में वही बोल रही हैं। रुपये प्रेशर में है। कल 94 तक गया था। आज जब ट्रेड हो रहा था 9380 में था। ब्रेंट का $100 पार। लेकिन इंडिया बास्केट जो है वो लगभग 140 के ऊपर है और इसीलिए बहुत प्रेशर है। साहब मैंने कल ही बताया आपको कि एलपीजी के कारण कुछ संकट आ सकते हैं। आप लोगों ने कहा था सर आपको अगर एलपीजी चाहिए हम देते हैं, तो मैंने बोला कि डोमेस्टिक एलपीजी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअल कमर्शियल सिलेंडर्स में है। साहब ने कल पार्लियामेंट में वही बोला जो पहले आपने मैं पैसा बोलता है मैं बोला, वही साहब ने बोला कि कमर्शियल एलपीजी में भारत में एक बड़ा क्राइसिस है, कोविड जैसा ही रहा है। ये सरासर हमारी गलत एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी के कारण हो रही है। अगर हम अपनी दोस्ती को ठीक ठाक से ईरान से निभाते तो हमारे जो शिप्स हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बाहर निकल के आते। तो आज जो इंडेक्स ऊपर गए हैं उनमें ऑटो इंडेक्स 1.7, आईटी 0.5, फार्मा 0.4, एफएमसीजी 0.1 और मेटल 1.1। जो पीक से मार्केट गिरी है इसमें रियलिटी की 42.8%, आईटी 36.6%, एफएमसीजी 31%, निफ्टी ऑयल एंड गैस 21%, निफ्टी ऑटो 17.2%, निफ्टी बैंक 16.4%, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 15.8 और निफ्टी 50 के आसपास, निफ्टी मेटल 12.9, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर 12.2 और सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग सेक्टर है फार्मा जो सिर्फ 7% गिरी है। मार्केट कैप में सबसे बुरा परफॉर्म करने वाला वीकस्ट लिंक भारत है, लगभग 17% गिर चुकी है डॉलर टर्म्स में। आज की जो टॉप गेनर्स हैं
इनमें टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 4, साउथ इंडियन बैंक 3, टेक महिंद्रा 2, फेडरल बैंक 2.1, टीएमबी 2.1, हीरो मोटर 1.9, कर्नाटका बैंक 1.7, आईडीएफसी 1.6, एम&एम 1.2, मुथूट 1.9। आज की जो मुख्य खबर ये है, जो करेक्शन हुई है वो फिर से वापस आ रही है। ऑयल 95 तक गिरा, उसके बाद रिबाउंड हो गया। गोल्ड और स्टॉक्स कल रिबाउंड हो गए, लेकिन ये जब ईरान ने कहा कि ट्रंप कुछ अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए कह रहे हैं, तो वह कुछ गेन्स गिर गई हैं। आज मार्केट 450 पॉइंट के ऊपर क्लोज हुई, लेकिन ये डेड कैट बाउंस है। शायद एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन के लिए भी हो, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी वीक है। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ये क्राइसिस अभी खत्म होने वाला नहीं है। भारत की जो मार्केट कैप है वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स गिर चुकी है। निफ्टी के सेक्टर्स, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत भारी गिरावट हो रही है। स्मॉल कैप में बड़ी पैमाने से बेयर मार्केट में आ रही है। जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट की है, उनकी 3 साल की रिटर्न नेगेटिव है। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो 4 साल के लिए भी रिटर्न नेगेटिव दे रहे हैं। कल अमेरिका की मार्केट में एक शॉर्ट टर्म रैली हुआ। वो इसीलिए हुआ क्योंकि अमेरिका में वॉर एंड होने की रिलीफ थी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने लगातार इस महीने स्टॉक्स बेचे, लगभग 1 लाख करोड़ बेचे हैं। ये रिकॉर्ड है। 10 बिलियन डॉलर भारत से बाहर जा रही है। शॉर्ट टर्म नहीं, मीडियम टर्म में भी सिप्स लॉस कर रहे हैं। भारत की जो बॉन्ड यील्ड्स है, कर्ज पत्र, वो 6.83% तक जंप हो गई है, क्योंकि लिक्विडिटी भी खत्म हो रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी बेच रहे हैं। इन सब के कारण प्रेशर हो रही है। यूके की टैरिफ के कारण टाटा स्टील की रिकवरी हो सकती है। ये पॉलिसी डिपेंडेंट है और जनरल रिकवरी स्लो है। आईटीसी ने कहा है, क्यों सिर्फ टाटा सॉल्ट में पैसा बनाए, हम भी पैसा बनाएंगे। लेकिन ऑफिशियली उन्होंने कहा है कि हम अनीमिया को टैकल कर रहे हैं। आशीर्वाद के ब्रांड में, शक्ति के सब ब्रांड में वो सॉल्ट बेचेंगे। वो कह रहे हैं ये अनीमिया को टारगेट करने के लिए है। सेमीग्लूटाइड मार्केट 12,000 करोड़ हो सकती है। प्राइस वॉर हो रही है। देखता है कौन का भला होती है। हमारे तो सारे महारथियों की स्टॉक्स हैं। विप्रो की एक्सपेंशन साउथ कोरिया में अच्छी हो रही है। एआई की डिमांड को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। टीसीएस ये कह रही है कि हमें फ्रेशर्स नहीं चाहिए, हमें लैटरल हायरिंग में कंसंट्रेट कर रहे हैं और एआई की टैलेंट को सर्च कर रहे हैं। रैपिडो जो नुकसान कर रही है, अपने आप की बैलेंस शीट भी नुकसान कर रही है। जोमेटो और स्विगी को भी नुकसान कर रही है। उबर को भी प्रेशर में डाल रही है। अब कह रही है कि वो फूड डिलीवरी में एंटर मारेगी, जोमेटो और स्विगी को तंग करेगी। सेबी ये कह रही है कि वो एचडीएफसी बोर्ड की जो मिनट्स है उसको रिव्यू करेगी। एचडीएफसी बैंक कह रही है कि वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के द्वारा इसको रिव्यू करेंगे, क्यों उनकी चेयरमैन ने नौकरी छोड़ दी। ब्लैकस्टोन कह रही है वो कि आईपीएल में इन्वेस्ट कर रही, आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स में कुछ शेयर्स खरीदी। एक्सेंचर ने कहा है कि वो कॉस्ट प्रेशर्स में है तो हाइब्रिड वर्किंग को खत्म करने की कोशिश करेंगे। berkshire hathaway फुल टाइम जापानीज कंपनी बन रही है। लगभग 1.8 बिलियन डॉलर्स टोक्यो मैरिन में इन्वेस्ट कर रही है। अगर आप चाहते हैं तो आपको सोना खरीदना चाहिए। छोटी छोटी क्वांटिटी में मार्केट गिर सकती है, 11,000 तक आ सकती है। वॉर होने के बाद ही गोल्ड रिबाउंड होगी। उसी समय मार्केट की संकट खत्म नहीं हुई है। आप पटाखे लिस्ट में एक दो के नाम से कंसीडर करें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।